कारसेवकों का हुजूम बढ़ने लगा और धीरे धीरे कारसेवक जो है अपने भाव को कंट्रोल नहीं कर सके। ढांचा पर हमला शुरू किया। ढांचा धीरे धीरे अपने अंतिम अस्तित्व की ओर जाने लगा। महेश जी का निर्देश हुआ कि रामलला जमी दोज हो जाएंगे, इनके लिए क्या किया जाए। उन्होंने एक झोले में मूर्ति दिया, मैंने एक चादर ओढ़ा और लेकर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। अभी हम अयोध्या में हैं और हमारे साथ एक बेहद खास व्यक्ति हैं। अयोध्या प्रभु श्री राम की भूमि है। आज एक भव्य राम मंदिर बन गया है। रामलला की वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। बाल रूप में रामलला वहाँ विराजमान हुए हैं। नया विग्रह विराजमान हुआ है। लेकिन जब बाबरी मस्जिद यहाँ मौजूद थी तो वहाँ जो विग्रह था वो एक अलग विग्रह था। बाल रूप में ही थे रामलला। 6 दिसंबर 1992 की शाम के समय जब बाबरी लगभग ध्वस्त हो गई थी तो उससे पहले उस विग्रह को बड़े सुरक्षित तरीके से निकाला गया। बाद में उसी स्थान पर विराजमान किया गया। कुछ समय के लिए कन्फ्यूज़न भी हो गया कि वो रामलला उस आपाधापी में भगदड़ में खो गए हैं या कोई उनको उठा के ले गया। वो पूरी कहानी बताने के लिए एक ख़ास शख्स हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे पहले उनका परिचय करा दूं और उसके बाद वो पूरी कहानी सुनाऊंगा। हमारे साथ हैं स्वामी परमानंद मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ महानगर के महामंत्री हैं और उससे पहले ही अपने आप को अयोध्या निवासी और राम भक्त कहलवाना पसंद करते हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़ी मार्मिक प्रश्न आपने रखा। मैं ये इसलिए मैं ये कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो एक ऐसी पीढ़ी है जिसने इसी राम मंदिर के बारे में सुना। अयोध्या के जजमेंट के बाद इस मंदिर को बनते देखा। हो सकता है बहुत से लोगों की स्मृति में वो ढांचा भी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, वो नहीं हो। 500 साल पहले वो मस्जिद बनाई गई थी। वो 6 दिसंबर 1992 की पूरी कहानी आप ही बताइए। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जन्मभूमि आंदोलन की जो पुनरुद्धार होना शुरू हुआ, पुनः आंदोलन शुरू हुआ, तो अक्टूबर का महीना था। 7 अक्टूबर सरजू तट पर संकल्प लिया गया और संकल्प लेकर के लखनऊ की एक बड़ी यात्रा हुई। 1 सप्ताह की यात्रा थी। पूरे अयोध्या का समाज, पूरे देश के साधु संत पैदल यात्रा किए थे अयोध्या से लखनऊ तक जी। और वहाँ एक संकल्प हुआ। उसके बाद से जो है 84 की घटना है। उसके बाद इंदिरा जी की हत्या हो जाती है और कुछ दिन के लिए मंदिर आंदोलन स्थगित हो गया। फिर जो है ये सवाल आता है 1992, जो मूर्ति की आप घटना हमसे पूछ रहे हैं। हम विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख थे, ABVP के जिला प्रमुख था मैं। उस दायित्व के नाते अपने मित्रों के साथ पूरे आंदोलन में चढ़ बढ़ करके वहाँ हर व्यवस्था में हिस्सेदार था। कार सेवा में आप हिस्सा लेते थे। क्या आपके पास कोई जिम्मेदारी भी थी उस समय? हमारे पास उस समय बिजली की जिम्मेदारी थी। जो लाइट चारों ओर जा रही थी तो उसका देखभाल करना, वो करना, मिस्त्री को निर्देशित करना कि ये काम है, वो काम है। ये अच्छी व्यवस्था थी। उस समय क्या महेश नारायण सिंह एक विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री थे। उस समय वो जन्मभूमि पर कैंप करके और पूरी व्यवस्था का संचालन वो कर रहे थे। उस समय हमारे देश के जो भी प्रमुख नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर शेषाद्री तक, जोशी जी, ऐसे तमाम नेता थे जिनका भाषण चल रहा था। और संगठन ने तय किया था कि सरजू जी से एक मुट्ठा बालू लेकर के हम आएंगे और राम मंदिर को समर्पित करेंगे। ये किस दिन की बात है? ये 6 दिसंबर की बात है, 1992 की। उसके बाद क्या हुआ कि कारसेवकों का हुजूम बढ़ने लगा और धीरे धीरे कारसेवक जो है अपने भाव को कंट्रोल नहीं कर सके। कितने बजे ये सब हुआ? जो आपकी सभा चल रही थी ये कब? ये करीब 12 बजे शुरू हो गया जी। लगभग दोपहर में, जिस समय रामलला प्रकट हुए थे। मध्य दिवस अति
धूप शीत न घामा। शीत न घामा जी। पावन काल लोक विश्राम विश्राम। है, यानी आपका कह रहा है 6 दिसंबर 1992, उस समय तो सर्दियों का मौसम रहा होगा, तो 12 बजे कार्यकर्ता बेकाबू होने लगे। हाँ, बेकाबू होने लगे और उन्होंने ढांचा पर हमला शुरू किया। ढांचा धीरे धीरे अपने अंतिम अस्तित्व की ओर जाने लगा। तो माननीय महेश नारायण सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वहाँ महेश जी शंभू जी विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री थे। शंभू जी हमको बुलाया, महेश जी ने बुलाया, कहा कि अब ढांचा का अंतिम 4 से 3:30 से 4 के बीच का समय होगा, मुझे जहाँ तक सूरज जो है ढलने वाला था। ठंडी के समय होने के नाते कंबल हर आदमी सर्दियों का कपड़ा पहना था। महेश जी का निर्देश हुआ कि रामलला जमी दोज हो जाएंगे, इनके लिए क्या किया जाए। हमने कहा भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ बताइए। अच्छा, उससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि वो जो टूट रही है मस्जिद, हाँ। तो रामलला को बचाना है, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो महेश नारायण जी की प्रथम सोच थी। महेश जी ने कहा कि इनको किसी तरह से तुम जो है सुरक्षित पहुंचाओ। हमने कहा भाई साहब कहाँ इनको लेके जाएं। तो आपको ये जिम्मेदारी क्यों दी गई? आप उनके सामने थे या उनके करीबी थे या आपको जिम्मेदार मानते थे? मैं विद्यार्थी परिषद का मैं जिला प्रमुख था और एक पहचाना हुआ चेहरे को ही कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, और बाकी भीड़ में लोग इधर उधर इतर बितर हो गए। या आप इसे भगवान की कोई कृपा और मानते हैं? भगवान की प्रेरणा मानते हैं हम। तो उन्होंने एक झोले में मूर्ति दिया, मैंने एक चादर ओढ़ा और लेकर गया, और उन्होंने नाम बताया, लक्ष्मणाचारी जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी के यहाँ वो अधिकारी थे, उनकी व्यवस्था देखते थे, मंदिर की व्यवस्था देखते थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणाचार्य जी को ले जाकर देना है। मैं मूर्ति ले गया, लक्ष्मणाचार्य जी को सौंपा कि महेश जी भेजे हैं। उसके बाद उधर से मैं लौटा तो ढांचा ध्वस्त हो गया। फिर शंभू जी और ये लोगों ने राय किया कि कारसेवक तो चल देंगे, अपने जो नियमित 50 कार्यकर्ता हैं इनके द्वारा बीच जो मंदिर का मुख्य जहाँ रामलला विराजमान थे वहाँ पर चबूतरा बना करके। अच्छा, वो जगह आप लोगों ने लोकेट कर ली थी? लोकेट कर लिया, और लोकेट करके और वहाँ पर एक जो है बिना किसी नींव का एक दीवार जो है, बिना किसी नाप जोख का एक दीवार खड़ी की गई, और दीवार के बीच में रामलला को विराजित करके ऊपर से पीला पन्ने का एक बांस बलि का छज्जा करके रामलला को ले आकर विराजित किया गया। उसी रात में एक अस्थाई मंदिर आपने बनाया, जिसे लोग कहते थे कि रामलला टेंट में है, तो वो टेंट आप लोगों का ही लगाया हुआ। और बाद में समाज में कन्फ्यूजन हो गया कि मूर्ति गायब हो गई, मूर्ति बदल गई, सीबीआई जांच बैठ गई। मेरे घर त्रिलोकी नाथ पांडे जी जो रामलला के सखा थे, वो मेरे घर गए और मुझे वहाँ से लेके आया, कहा चलो चंपत राय जी ने बुलाया है। मैंने पूछा कि क्यों बुलाया है, कहीं कुछ नहीं बताएंगे, आपकी ज़रूरत अयोध्या में है। जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। हमने कहा वही मूर्ति आज भी वहाँ प्रतिष्ठित है। इसके अलावा कोई दावा करता है कि मूर्ति मैंने दिया, मूर्ति मेरे द्वारा स्थापित है, तो इसके 2-3 प्रत्यक्ष गवाह अभी भी हैं। एक पीके ओझा जी आईबी के सीईओ थे, प्रयागराज में निवास करते हैं, आज भी वो जिंदा हैं, उनसे आप तहकीकात कर सकते हैं, उनका नंबर भी मेरे पास है। नहीं, निश्चित तौर पे जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं और जिस तरह का वहाँ पर स्थिति थी, उसकी तो वीडियो फुटेज भी मेरे ख्याल से मौजूद हैं, और वहाँ आप मौजूद थे जैसा आप बता रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़न क्यों इस तरह का हुआ? बाकी लोगों को और सीबीआई इंक्वायरी भी हो गई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा लोगों में हल्ला हुआ कि मूर्ति गायब हो गई, मूर्ति बदल दी गई, तमाम तरह के समाज के तमाम कान होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मूर्ति वही ले आकर के स्थापित हुई। तो लगभग आज तो बहुत साल हो गए हैं, लगभग 30-32 साल होने को आए हैं। 32 साल के बाद वो स्मृति जस की तस आपके दिमाग में है, यानी आप इसके बारे में? उसके बाद रामलला जी ने हमको एक और सौभाग्य दिया। जब रामलला का पूर्ण रूप से नक्शा पेश हुआ एडीए में,
अयोध्या विकास प्राधिकरण में, उस सदन में भी मैं मौजूद रहा और मैंने पहला व्यक्ति हूँ जो जय श्री राम करके हमने कहा कि इस नक्शे को तुरंत पास किया जाए। आप गूगल पर सर्च करके जांच कर सकते हैं। ये जो नक्शा जिस पर आज ये भव्य मंदिर अयोध्या में, अभी हम उससे बस 100-200 मीटर की दूरी पर बैठे हैं जहां स्वामी जी से बात कर रहे हैं। ये नक्शा जब पास हुआ तो उस पर भी इनके ही हस्ताक्षर हैं। इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एडीए का मेंबर बनाया और एडीए मेंबर का पहली बैठक में रामलला का नक्शा गया पास होने के लिए, और उसमें जो है मैंने पूरे सदस्यों से अपील करके ध्वनि मत से हमने कहा इसमें बिना देर किए तुरंत नक्शा पास किया जाए, क्योंकि जो भी बड़े नक्शा होते हैं वो बोर्ड में पेश होते हैं, और बोर्ड में पेश हुआ और मैंने उस पर दस्तखत किया। तो मेरा सौभाग्य है। निश्चित तौर पर जिन्हें आप, दो ऐसी बड़ी घटनाएं जो विलक्षण ही होती हैं, जिन्हें आप अपना सौभाग्य भी मानते हैं। मैं दोबारा लौटना चाहता हूँ मूर्ति के प्रसंग पर। तो दोबारा जब मूर्ति स्थापित की गई, आज वो मूर्ति मुख्य गर्भगृह में नहीं है, वहाँ एक नई मूर्ति है। फिलहाल वो मेरे ख्याल से उसी जगह पर विराजमान है रामलला जहाँ आपने स्थापित किया था। नहीं, रामलला तो वही जो है जहाँ पूजित चल रहे थे वहाँ स्थापित है, जहाँ उनका पूजा हो रहा था वहाँ स्थापित है। अब चूँकि आम जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बाल रूप में राम जी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, दर्शन की सुलभता के लिए। बाकी जिस मूर्ति को लेकर के इतनी बड़ी लड़ाई चली, वो मूर्ति स्थापित है। उसी जगह स्थापित है। कल मैं भी गर्भगृह में जब दर्शन कर वापस आया तो मैंने उसी जगह उस मूर्ति को स्थापित देखा, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कुछ बनना प्रस्तावित है। आपने तो नक्शा ही पास करवाया तो आपको जानकारी होगी इसके बारे में। आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, तमाम उसके अंग बनेंगे मंदिर के राम दरबार बनेगा, कहीं हनुमान जी का मंदिर बनेगा, कहीं माता जी का बनेगा, कहीं जटायु जी का बनेगा। पूरे समाज को लेकर के जो राम चले, दुनिया को संदेश दिया, ऐसे राम के पूरे परिवार के, पूरे परिकरों का सब कुछ वहाँ बनने वाला है। बाकी ट्रस्ट जाने, ट्रस्ट की क्या क्या योजनाएं हैं। स्वामी जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 की घटना आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। उस दिन क्या आपने कभी कल्पना की थी, क्योंकि कोई भी आप लक्ष्य लेकर चलते हैं तो भविष्य के बारे में भी सोचते हैं कि इस तरह का मंदिर बनेगा, ऐसा आपके जीवन काल में हो पाएगा? क्योंकि उस समय भले ही वो मस्जिद गिर गई थी, वो ढांचा तोड़ दिया कार सेवकों ने, लेकिन उम्मीदें नहीं थी। बहुत बाद के वर्षों तक भी उम्मीदें नहीं थी। 2019 में जजमेंट आया। पहले तो ये सोचा जाता था कि शायद इस तरह का कोई फैसला ना आए या किस तरह इसका हल निकले। तो आप लोग क्या सोचते थे? देखिए, हम तो सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उनके आने के बाद काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। नहीं तो एक बार हिंदू समाज निराश हो गया था। जिस तरह से अयोध्या में मुलायम सिंह ने बर्बर अत्याचार कराया, परिक्रमा रोक दिया, धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दिया, उस तरह से लगा कि अब इस दुनिया में राम मंदिर नहीं बन सकता है। लेकिन प्रभु ने शक्ति दिया, मोदी जैसा कोई सनातनी आया और सब कुछ मार्ग प्रशस्त होता गया, और मंदिर का निर्माण जो आज हुआ है ना, ये सपनों को साकार करने वाले, 500 पीढ़ियों को तारने वाला जो राम, इष्ट देव मम बालक रामो, जिस बालक राम की पूजा करने के लिए लोग तरसते थे, आज वो साकार करके मोदी और जोगी ने रख दिया। उसके लिए उनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। नहीं तो हमारे सारे बलिदान व्यर्थ हो जाते और लड़ाइयाँ चलती रहती। जी स्वामी जी, अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि अब मंदिर बन गया है, एक शरण बन गया है, बाकी शरण बाकी है, अयोध्या भी बदल रही है, तो क्या अब यही आपके सपनों की अयोध्या है जैसी बन रही है, या आप लोग जो सोच रहे थे उससे कुछ अलग तरफ बात जा रही है? देखिए, जो अयोध्या बदल नहीं रही है, अयोध्या कुछ बदलती नहीं है। अयोध्या को संवारा और सजाया जा रहा है, जैसे आत्मा का मूल रूप है। अयोध्या का जो मूल है फकड़पन है, अध्यात्म है, साधना है,
तो वो फक्कड़पन अभी जो बदलती हुई अयोध्या है या नई बन रही है, सजाया संवारा जा रहा है, वो वैसा ही है जैसा आप लोग चाह रहे थे? वो तो उसी अनुरूप है, लेकिन चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी। यह इल्ज़ाम है मेरे बेवफाई का। जिसने चमन को रौट डाला वो आज दावा करता है चमन के रहनुमाई का। आज जो है अयोध्या संवारी गई, अयोध्या को व्यवस्थित किया गया, अयोध्या के पूरे विश्व में मान्यता हुई, लेकिन विपक्षियों ने इसको कुप्रचार करके, जिन विपक्षियों ने कभी अयोध्या के लिए सोचा तक नहीं, कभी काम नहीं किया, कभी अयोध्या में लोग दर्शन नहीं किए, ऐसे लोग दावा कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, अयोध्या को ये बिगाड़ दिया गया, वो बिगाड़ दिया गया। नहीं, मैं आपको एक नेता से ज़्यादा एक अवधवासी, एक अयोध्या के रहने वाले व्यक्ति के तौर पर मेरा ये सवाल था, अगर आप उस तरीके से बता पाए तो। नहीं, अयोध्या को बदला नहीं है, संवारा गया है। अयोध्या के मूल स्वरूप को देखत पूरी अखिल अगभागा, वन उपवन वापिका तड़ागा, ये वो अयोध्या है जिसको राम जी दिखा रहे हैं। कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर देशा, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अयोध्या को वैकुंठ कहते हैं, और वैकुंठ से राम जी अयोध्या की तुलना करते हैं कि वैकुंठ से बढ़ करके है। वैकुंठ मतलब क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति के अंदर कुंठा ना हो, कुंठा से ऊपर उठ जाता व्यक्ति, वो महान चिंतक होता है, तो वो अयोध्या है। और एक सुंदर मनोहर, एक रुचिर, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, आपके मन को रिझाने वाली अयोध्या है, आपके मन को इच्छाओं की पूर्ति करने वाली अयोध्या है। तो रुचिर बनाई, रुचिर बना रहा है। आज की जो अयोध्या बन रही है, रुचिरकर बन रही है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आज वैसी ही अयोध्या बन रही है जैसा सालों से ये लोग सोचते रहे, अयोध्या के लोग सोचते रहे। स्वामी जी, आपने हमें वक्त दिया, बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।